हेलो एवरीवन, माय नेम इज राम। वेल गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कंफ्यूज रहते हैं टेंस को लेकर। ठीक है, तो एक बुक के जरिए आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो गाइस, देखिए बुक क्या कहती है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस बुक में इतनी डिटेल से बताया गया है ना कि आपका सारा कन्फ्यूजन आज के बाद दूर हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहें, बिल्कुल ध्यान से देखिए। मैं भी आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊँगा। ठीक है, यहाँ लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अच्छा, अब बात आती है भाई कि डिफिनेशन इसकी क्या होती है, इसके अंत में आता क्या है, ये जानना जरूरी होता है। जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिए हैं, दिए हैं, लिया है, दिया है, गए हैं, इस तरह के वाक्य आता है, वो क्या कहलाता है भाई? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। ठीक, कब अगर ऐसा अगर आप सोचते हैं, आप जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आते हैं, तो ये कब आएगा? अगर आप हिंदी की तरह सोचेंगे, अगर आपकी लैंग्वेज हिंदी है तभी तो भाई चुका है, चुकी, चुके आएंगे। अगर आपकी लैंग्वेज पंजाबी है तो चुका है, चुकी है, चुके हैं जरूरी थोड़ी है कि वही आएंगे, नहीं आ सकते। आपकी लैंग्वेज उड़िया है, मद्रासी है, मराठी है, तेलुगु है, बंगला है, तो चुका है, चुकी है नहीं आते। लेकिन इंग्लिश को हिंदी से कन्वर्ट किया गया है, इसीलिए हिंदी के माध्यम से हम इंग्लिश सीखते हैं। ठीक है, तो आपको पता लग गया कि जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके आते हैं, वो सेंटेंस अपना क्या कहलाता है, वो टेंस क्या कहलाता है? प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। क्लियर कट। आगे लिखा है यहाँ पे, इस काल से यह बोध होता है कि कोई कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है। ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन किया जाता है। क्या लिखा है भाई? इस काल से यह बोध होता है, यानी इस टेंस से, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से हमें ये पता लगता है कि कोई कार्य अभी अभी कंप्लीट हुआ है, बहुत दिन नहीं हुए उसको, अभी अभी कंप्लीट हुआ है, लेकिन कंप्लीट हो चुका है, उसमें कोई गुंजाइश वाली बात नहीं है। ठीक है, बिल्कुल कंप्लीट कार्य है, पूरा हो गया है। ठीक है, ठीक है, हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने के लिए कुछ नियम देखिए नीचे। ओके, इन नियमों का आप पालन करेंगे, सेंटेंस बिल्कुल चुटकियों में बनाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी टेंस को, कोई भी टेंस हो, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो, कोई भी टेंस हो, उस टेंस को जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो 4 तरह के रूल होते हैं। ठीक है, 4 तरह के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, चौथा क्या होता है भाई? इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले क्या आएगा? अफर्मेटिव सेंटेंस। इसे कहते हैं हम क्या भाई? अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, सकारात्मक वाक्य। इसमें नोट का प्रयोग नहीं होता है, ना तो कोई सवाल किया जाता है, बिल्कुल सकारात्मक होता है। ठीक, ठीक है। अब रूल देखिए, इसमें 2 तरह के रूल हैं, नंबर 1, नंबर 2, यानी ए एंड बी। ए में क्या लिखा है? सब्जेक्ट। अगर आपका सब्जेक्ट है ही, सी, इट एंड अदर सिंगुलर, अगर आपका सब्जेक्ट होगा ही, सी, इट या कोई अदर सिंगुलर का मतलब कोई एक नाम, जैसे राम है तो राम, साथ में श्याम नहीं होना चाहिए। सीता है तो केवल सीता होना चाहिए, साथ में गीता नहीं होना चाहिए, यानी एक ही नाम होना चाहिए। इसके बाद प्लस हैज। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है इसमें। ठीक है, जैसे गो है, गो की सेकेंड फॉर्म होती है वेंट, थर्ड फॉर्म क्या होती है? गोन। प्ले है, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है? प्लेड। ठीक, रीड है, रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रीडी होती है। ठीक है, इसके बाद कॉम्प्लेन। कॉम्प्लेन मतलब क्या होता है? कंप्लेन करना। ठीक है, शिकायत करना। कंप्लेन की थर्ड फॉर्म क्या होती है? कंप्लेंट। इस तरह से इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में कॉम्प्लीमेंट। ठीक, कॉम्प्लीमेंट मतलब कि ऑब्जेक्ट के बाद जितना भी लंबा आता है ना ऑब्जेक्ट, उसे कॉम्प्लीमेंट ही कहते हैं। ठीक, अब कंप्लीट रूल समझ लीजिए। जब आपका सब्जेक्ट होगा ही, सी, इट या कोई एक नाम, उसके साथ क्या लगेगा? हैज लगेगा, प्लस वर्ब की
थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में कॉम्प्लीमेंट। रूल नंबर 1 खत्म। बी में देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट है आई वी यू दे, ठीक, एंड अदर प्लूरल का मतलब एक से ज्यादा लोग होना चाहिए। राम एंड श्याम, सोहन एंड मोहन, सीता एंड गीता, यानी एक से ज्यादा नाम होना चाहिए। तो उसके साथ क्या लगाएंगे हम? हेल्पिंग वर्ब हैव, ठीक। इसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में कॉम्प्लीमेंट। मैं एक चीज समझा दूं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में 2 हेल्पिंग वर्ब लगती हैं। पहली है हैज, दूसरी है हैव। हैज का प्रयोग हम तब करते हैं जब आपका सब्जेक्ट हो ही, सी, इट या कोई एक नाम, जिसे हम कहते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। तो क्या लगाएंगे भाई? हैज लगाएंगे। इसके बाद अगर आपका सब्जेक्ट हो आई वी यू दे या फिर एक से ज़्यादा नाम, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? हैव लगेगी। ठीक है, कंप्लीट हो गया। ओके, अब देखिए सेंटेंस से आप ज़्यादा क्लियर होंगे। यहाँ लिखा है ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि इस सेंटेंस में जो कार्य होता है बिल्कुल कंप्लीट दिखाया गया होता है कि अभी अभी तो हुआ है लेकिन बिल्कुल कंप्लीट कार्य है। इसमें कोई शिकायत नहीं है कि कंप्लीट होने वाला है, नहीं, बिल्कुल कंप्लीट होता है। ठीक, क्लियर कट। देखिए ही हैज, ये हेल्पिंग वर्ब हैज है। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट होता आई, तो यहाँ पे क्या आता है हेल्पिंग वर्ब भाई? हैज आती? नहीं आती, हैव आता, रूल के अनुसार। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट है ही, यहाँ पे सब्जेक्ट सी भी होता तभी है जाता, इट होता तभी है जाता, यहाँ पे सब्जेक्ट होता राम, कोई एक नाम होता तभी है जाता। ध्यान से समझिए। ठीक है, ये लिखा है ही हैज फिनिश्ड। फिनिश में वर्ब की थर्ड, फिनिश में ईडी लगाया हुआ है। फिनिश मतलब क्या होता है? समाप्त करना या पूरा करना या खत्म करना। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ही हैज फिनिश्ड, उसने समाप्त कर लिया है, उसने पूरा कर लिया है, उसने खत्म कर लिया है। क्या? हिज वर्क, अपना काम। ठीक है, वह अपना कार्य खत्म कर चुका है। कर लिया है या कर चुका है, बात एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेंटेंस क्या है। ये लिखा है सोनम हैज कुक्ड फूड। सोनम जो है एक नाम है, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब हैज है। अगर सोनम की जगह यहाँ लिखा होता सोनम एंड मोनम, यानी 2 लड़कियों का नाम होता, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या जाती है भाई? है बजाती, फिर है से काम नहीं चलता। ठीक है, सोनम हैज कुक्ड, ये कुक में ईडी लगा हुआ है, यानी ये कुक की थर्ड फॉर्म है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। सोनम हैज कुक्ड, कुक मतलब क्या होता है? पकाना। ठीक है, तो सोनम ने पका लिया है या पका चुकी है। क्या पका चुकी है? फूड, खाना पका चुकी है। सोनम खाना पका चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भाई, यहाँ लिखा है दे हैव गोन। यहाँ सब्जेक्ट है दे। दे का यूज हम तब करते हैं जब एक से ज्यादा लोग हो। ठीक है, यहाँ सब्जेक्ट क्या है? हैव, सॉरी हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैव। दे है तभी तो यहाँ हैव है। अगर दे नहीं होता, यहाँ होता ही होता, तो यहाँ हैज होता। आई थिंक कि आपको क्लियर हो रहा होगा बिल्कुल। ठीक है, दे हैव गोन, ये गो में, गो की ये थर्ड फॉर्म है गोन। ठीक है, 3 फॉर्म होती है हर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है, सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, चाहे कोई किसी भी रूल पे बनाएंगे आप। ठीक है, चाहे अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे, डेरोगेटिव बनाएंगे, कोई भी सेंटेंस बनाएंगे परफेक्ट का, आपको वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, दे हैव गोन, वे, गुण मतलब कंप्लीट कार्य, वे जा चुके हैं, वे जा चुके हैं या वे चले गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? द चिल्ड्रन हैव स्लेप्ट। अच्छा, द चिल्ड्रन हैव, चिल्ड्रन का मतलब कि एक से ज्यादा बच्चे हैं। अगर यहाँ लिखा होता चाइल्ड, तो एक ही बच्चा होता। अगर एक बच्चा होता तो यहाँ पे क्या आता? हैज आता, फिर हैव नहीं आता हेल्पिंग वर्ब। क्योंकि एक बच्चे के लिए या एक बच्चा हो
देखिए, सब्जेक्ट का मतलब ये नहीं कि किसी का नाम ही होना चाहिए। सब्जेक्ट का मतलब कि एक घर की बात करेंगे वो भी एक सब्जेक्ट है। एक पेन की बात करेंगे वो भी एक सब्जेक्ट है। एक मोबाइल की बात करेंगे वो भी एक सब्जेक्ट है। 2 मोबाइल करेंगे बात तभी वो सब्जेक्ट है, लेकिन वो बहुवचन में चेंज हो गया। ठीक है? द चिल्ड्रन, बच्चे हैव स्लेप्ट। ये स्लीप की थर्ड फॉर्म है। स्लीप मतलब सोना, स्लेप्ट मतलब सो गए। स्लेप्ट लगाया, थर्ड फॉर्म यूज किया, पता लग गया कि कंप्लीट कार्य हो गया। ठीक है? तो बच्चे सो चुके हैं या बच्चे सो गए हैं। तो इस रूल को लिख लीजिए और सेंटेंस बनाइए। वादा करता हूँ बिल्कुल चुटकी में बनाएंगे। तो मिलते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।